हेलो एवरीवन, हिमनीस बुलेन एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम गणतंत्र दिवस के ऊपर एक निबंध लिखने जा रहे हैं, निबंध लेखन सीखने जा रहे हैं। तो निबंध लिखने से पहले हम इसका जो रूपरेखा है यानी आउटलाइन, उसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। तो रूपरेखा में क्या क्या आएगा, गणतंत्र दिवस कब और क्यों मनाते हैं। यह एक राष्ट्रीय त्योहार है। इस दिन का मुख्य समारोह गणतंत्र का अर्थ, राज्यों के कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस की पैरेड, अनेक राज्यों की कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस का संदेश, ये सारा चीज हम निबंध लेखन में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं निबंध लेखन। तो फर्स्ट पैराग्राफ में भारत का शासन गणतंत्र या जनतंत्र की भावना पर आधारित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश का अपना नया संविधान बना। इसे सन 1950 की 26 जनवरी को पूरे देश पर लागू किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद बनाया गया। राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक होते हैं। वे सरकार के प्रधान होते हैं। हमारे संविधान में सरकार को चुनने का अधिकार जनता को प्राप्त है। भारत एक गणतांत्रिक देश है। इस तरह 26 जनवरी के दिन का महत्व बढ़ गया। यह दिन हर वर्ष गणतंत्र दिवस के नाम से एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। किसी भी देश के लिए यह गौरव की बात होती है कि वहाँ का शासन जनता के हाथों में होता है। भारत भी अपने गणतंत्र पर गर्व करता है। हमारा गणतंत्र मजबूती से काम कर रहा है। हमारे यहाँ ठीक समय पर चुनाव होते हैं। देश की जनता चुनावों में बहुत उत्साह से साथ भाग लेती है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली में होता है। इसको मनाने की तैयारी 1-2 महीने पहले से आरंभ हो जाती है। 25 जनवरी की शाम को राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करते हैं। यह कार्यक्रम दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सुना जा सकता है। 26 जनवरी की सुबह प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति को फूलमाला अर्पित करते हैं। फिर वे वहां से राष्ट्रपति भवन से बाहर विजय चौक पर बने सलामी मंच के पास पहुंच जाते हैं। फिर वहां राष्ट्रपति महोदय उपस्थित होते हैं। उनके स्वागत में बैंड आदि बजाए जाते हैं। राष्ट्रपति सलामी मंच पर पहुंचकर राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। इसके बाद गणतंत्र दिवस की पैरेड आरंभ होती है। पैरेड का आरंभ सेना के तीनों अंगों के सैनिक करते हैं।
फिर देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने वाले अस्त्र शस्त्रों की झांकी गुजरती है। इसके बाद केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की झांकी प्रस्तुत की जाती है। बहादुर बच्चे हाथी पर चढ़कर सलामी मंच से होकर गुजरते हैं। अलग अलग राज्यों की झांकी भी प्रस्तुत की जाती है। बहादुर बच्चे हाथी पर चढ़कर सलामी मंच से होकर गुजरते हैं। अलग अलग राज्यों की झांकी भी प्रस्तुत की जाती है। नाचते गाते चलते हुए लोगों की टोली बहुत ही मनोरंजक दृश्य उपस्थित करती है। इन झांकियों से आज़ादी के बाद देश में हुई उन्नति की झलक मिलती है। इनमें भारत की पुरानी संस्कृति की छाप भी होती है। रंगीन पताकाओं और गुब्बारों से समारोह खुशनुमा हो जाता है। दर्शक ताली बजाकर झांकियों का स्वागत करते हैं। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम देश के सभी भागों में होते हैं। राज्यों में राज्यपाल महोदय एक विशेष समारोह में झंडा फहराते हैं। यहाँ भी एनसीसी, पुलिस के जवान और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में सज धज कर आते हैं। स्कूलों, कार्यालयों तथा अन्य स्थानों पर विशेष कार्यक्रम होते हैं। लोग एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हैं। रात को राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा अन्य सरकारी भवनों पर बिजली की जगमगाहट होती है। 3 दिन बाद पेरद की वापसी के कार्यक्रम के साथ यह राष्ट्रीय पर्व समाप्त हो जाता है। यह पर्व हमें राष्ट्र की रक्षा और समृद्धि के लिए लगातार प्रयास करते रहने का संदेश दे जाता है। शब्द अब तक के अनुभवों से ये गलत लिखा गया है। शब्द का जगह में अब होना चाहिए अब तक के अनुभवों से यह पता चलता है भारत का गणतंत्र दुनिया में न केवल सबसे बड़ा बल्कि सबसे मजबूत भी है। तो आज के लिए इतना ही। आज का निबंध लेखन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये मटेरियल्स के साथ लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।